आप सबसे निवेदन, मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर जीव को बार बार तीर्थाटन करना चाहिए। बार बार तीर्थ करना चाहिए, और बार बार तीर्थ करने पर जीव के किए हुए पाप नष्ट होते हैं। तो आपने जब वृंदावन में आकर दर्शन किया, आपके जीवन के जितने भी पाप थे वो हो गए नष्ट। तब भगवान ने ये अवसर दिलाया कि चलो अब जाके बैठ जाओ और अब मेरी सेवा करो, आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। उस दर्शन का लाभ है। अब आप कहेंगे क्या भगवान के दर्शन से भी बड़ा लाभ ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण? बोले हाँ। बोले इसका लाभ क्या है? बोले इसका लाभ है भगवान प्रियाकांत जू के बांके बिहारी के चरणों में आपकी भक्ति दृढ़ होना। तीर्थ जाते हो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट होते तो व्यक्ति करता क्या है? बोले सत्कर्म में लिप्त होता है, फिर सत्कर्म करता है। और सत्कर्म का फल क्या है? बोले सत्कर्म का फल है हृदय से भगवान की भक्ति होना, वाणी से नहीं। वाणी से भक्ति होना अलग विषय है, राम राम जपना अलग विषय है, कृष्ण कृष्ण कहना अलग विषय है, दुनिया की नजरों में भक्त होना अलग विषय है, लेकिन हृदय में कृष्ण को बसा लेना यह सबसे सुंदर विषय है। और हृदय में कृष्ण बसते कब हैं? जब हृदय हमारा जीवन पाप शून्य होता है। जब हमारा जीवन पाप शून्य हो जाता है तो हमारे हृदय में भगवान की भक्ति हर निश्वास करने लग जाती है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो आप लोगों को ये जो सत्कर्म का फल मिला है, ये आपके भाग्य का नहीं, भगवान की प्रेरणा, भगवान की कृपा से ही संभव है। तीर्थों में जाकर दान पुण्य करना चाहिए, तीर्थों में जाके भजन करना चाहिए, तीर्थों में जाके भगवान का दर्शन करना चाहिए, तीर्थों में जाके भगवान की सेवा करनी चाहिए, तीर्थों में जाके हमें भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। तब ही तीर्थ जाने का लाभ है। अब ऐसे नहीं कि गाड़ी उठाई, बिहार जी के मंदिर गए, प्रियाकांत के मंदिर गए, दर्शन किए और तुरंत घर लौट आए, ये नहीं है। वृंदावन जाओ, जमुना स्नान करो, बिहार जी का दर्शन करो, फिर जाके थोड़े साधु संत ब्राह्मण भंडारा करो, कथा हो रही हो तो जाके कथा में बैठो थोड़ी देर, और अगर कोई ऐसी सेवा चल रही हो तो फिर कहना ही क्या है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। फिर तो समझो मुक्ति तुम्हारे हाथ में है।